नमस्कार, मैं डॉक्टर रीतारानंद, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम भारतीय राजनीति तथा के संदर्भ में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन समय से ही शिक्षा एवं राजनीति का गहरा राजनीति संस्थाएं प्राय शिक्षा के लिए धन देती रही है, अतः वे ही शिक्षा से पाठ्यक्रम, नीतियों आदि को अपने अनुसार क्रियान्वित करती रही है। पूर्व में अधिकतर देशों में ऐसा होता रहा है, परंतु पिछले कुछ दशकों से विश्व के अनेक देशों में लोकतंत्र का प्रसार हुआ है, जिससे राजनीतिक संस्थाओं को शिक्षा के पोषण एवं विकास का महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा है। इस प्रकार शिक्षा और राजनीति में गहरा संबंध है। शिक्षा एवं राजनीति के संबंध के निम्न दो पहलू हैं। राजनीति पर शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा और राजनीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने व उसको विकसित करने में किस प्रकार योगदान दे सकती है। भारत आधुनिकीकरण की ओर तीव्रता से अग्रसर होने वाले एक प्रजातंत्री देश के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उत्तम नागरिकों के निर्माण किए जाए। उत्तम नागरिकों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो अपने देश की ही नहीं अपितु विदेशों की भी राजनीतिक समस्या स्वतंत्र समिति रखते हो, जो अपने राजनीतिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग हो, जो राजनीतिज्ञों और अवांछित तत्वों के अपितु अपने बुद्धि, योग्यता तथा उत्तम चरित्र से अवे कार्य करें। यहाँ पर राजनीति का प्रभाव। हमने पूर्व इकाई में हम राजनीतिक अनिच्छा के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार राजनीतिक अनिच्छा शिक्षा के मार्ग में बाधा डालती है। दूसरी तरफ राजनीतिक इच्छा के फलस्वरूप शिक्षा चहुमुखी विकास को प्राप्त होती है। उचित दूरी पर विद्यालय, शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती, संसाधनों की उपलब्धता, नवीनतम तकनीकी का उपयोग आदि प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक इच्छा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। शिक्षा पर राजनीति के प्रभाव में हम देखते हैं कि यदि आदर्श व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो एक लोकतंत्री देश में शिक्षा के विकास में राजनीति बहुत सहायक सिद्ध होती है। राजनीतिक शिक्षा को नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित करती है। नकारात्मक रूप में राजनीतिक अनिच्छा शिक्षा के मार्ग में बाधा है, वहीं राजनीतिक इच्छा शिक्षा के लिए अवसर है। हम कह सकते हैं कि जब तक हमारे राजनीतिक सांसद सदस्य, महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी तथा अन्य प्रभावशाली नागरिक शिक्षा संबंधी विषयों और समस्याओं को गहरे रूप में समझने तथा उनकी सही प्रकार से समालोचनाएं करना आरंभ नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा सुविधाओं के समुचित व न्यायपूर्ण वितरण तथा शिक्षा के स्तरों में सुधार होना संभव नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि राजनीति पर शिक्षा का प्रभाव बहुत गहरा है। हम 3 प्रकार के चर के माध्यम से प्रभाव पर चर्चा करेंगे। बाहरी चर जो शिक्षा और राजनीतिक विचारों को प्रभावित करते हैं, दूसरा है प्रत्यक्ष चर और तीसरा है अप्रत्यक्ष चर। ये किस प्रकार से राजनीति और शिक्षा का प्रयास करेंगे। बाहरी चर जो शिक्षा और राजनीतिक विचारों को प्रभावित करते हैं। एक सांख्यिकीय स्तर पर जब हम चरों, बाहरी या तीसरे चर को संशोधित करने की बात करते हैं तो हम बाहरी कारक का उल्लेख करते हैं जो दो चर के बीच संबंध का कारण बनता है। उदाहरण के लिए एक शहर में अस्पतालों और जेलों की संख्या से संबंधित होती है। उन शहरों में जिनके पास अधिक अस्पताल है, उनमें से अधिक जेलें हैं। यह एक तीसरे चर के कारण है जो दोनों को प्रभावित करता है। वह चर क्या है जिसको प्रभावित कर रहा है। शिक्षा और राजनीति विचारों के मामले में बाहरी कारक है जो इन दोनों चरों को उनके प्रभावित करते हैं। इन कारकों में सबसे अधिक प्रासंगिक है व्यक्तित्व और सामाजिक आर्थिक संबंध काफी स्पष्ट है। एक बेहतर मौखिक अन्य क्षमताओं के साथ औपचारिक शिक्षा और राजनीतिक क्षमता दोनों चरों को प्रगति करने में मदद करती है। संज्ञानात्मक क्षमता जो किसी तरह से शैक्षिक प्रणाली का सामना कर रही है जिसमें उनका विकास किया जाता है, उनके बारे में यह समझना। शिक्षा और राजनीतिक विचारों के प्रकार उसी तरह कम सामाजिक आर्थिक स्तर वाले लोग आमतौर पर राजनीतिक जीवन में समय नहीं बिताते, क्योंकि वे अपना अधिकांश समय अनिश्चित काम की परिस्थितियों में जीवित रहने की कोशिश में ही गुजार देते हैं।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक आर्थिक स्तर है, क्योंकि राजनीतिक जीवन और उच्च औपचारिक शिक्षा सामाजिक रूप से प्रतिबंधित डोमेन है, जो बहुत से लोग कैरियर का अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऐसा करने के लिए आवश्यक संसाधन। शिक्षा में प्रत्यक्ष परिवर्तन जो राजनीतिक विचारों को प्रभावित करती है, इसका प्रयास करेंगे। औपचारिक शिक्षा के भीतर मौजूद महान परिवर्तनशीलता के भीतर हम पाते हैं कि इस आयोजन में विभिन्न तरीकों में से मतभेद होता है, जिसे हमने राजनीतिक क्षमता। इससे हमें पता चलता है कि दोनों चरों के बीच सीधा संबंध है, लेकिन क्या विशिष्ट पहलू इस रिश्ते को प्रभावित करते हैं? सबसे अधिक प्रासंगिक है पाठ्यक्रम और शैक्षिक मूल्यों की सामग्री। पाठ्यक्रम की सामग्री छात्रों द्वारा अर्जित राजनीतिक ज्ञान पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। स्पष्ट कारणों के लिए राजनीतिक अवधारणाओं का प्रत्यक्ष निर्देश भविष्य के नागरिकों को राजनीतिक विश्लेषण के लिए अधिक क्षमता प्रदान करना है। इसके अलावा इन सामग्रियों की प्रकृति छात्र की राजनीतिक स्थिति, यह कहा जाता है कि एक राजनीतिक शिक्षा जो उदारवाद के फायदों पर प्रकाश डालती है, संभवतः वर्तमान से संबंधित करती है। संवाद, बहस और तथ्यों की आलोचनात्मक दृष्टि पर आधारित मूल्यों में शिक्षा छात्रों में राजनीतिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना आवश्यक समझती है। जो संस्थान इन सिद्धांतों पर आधारित है, वे राजनीति में रुचि रखने वाले कुछ छात्रों के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंधित है। यदि व्यक्तियों को एक पद और पदानुक्रमित शिक्षा प्राप्त होती है, तो वे उन हठधर्मियों और अधिकार के आदी हो जाते हैं जो राजनीति के प्रति आलोचनात्मक रह जाते हैं। शिक्षा और राजनीतिक विचारों के बीच अप्रत्यक्ष परिवर्तन को समझेंगे। यहाँ पर यह संभावना है कि प्रशिक्षण का स्तर जो एक व्यक्ति तक पहुँचता है, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को अनिवार्य शिक्षा समाप्त होने के बाद आमतौर पर कामकाजी जीवन शुरू करना एक समान नहीं होता है। शिक्षा के कारण होने वाले परिवर्तन कई लोगों के राजनीतिक रवैये। दूसरी ओर शिक्षा और राजनीतिक विचारों के बीच सामाजिक स्थिति, आत्म अवधारणा और अवसरों की उत्पत्ति। कोई समाज में पढ़ाई का स्तर हमें कुछ से ऊपर और दूसरे से नीचे रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समाज में कई रूढ़ियां हैं जो निम्न शैक्षिक स्तर और उच्च स्तर वाले लोगों के बीच एक अलग अलग वर्गीकरण का कारण बनती है। जितना अधिक राजनीतिक प्रभाव होगा, अन्य चर भी उसी अनुपात। इस अर्थ में हम अपने शैक्षिक जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं, वह सब प्रभावित करता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। यह आत्म अवधारणा हमें उन लोगों के समूह के भीतर खुद को वर्गीकृत करने के लिए प्रेरित करती है जिनके पास हमारे समान शैक्षिक स्तर है। इस अर्थ में उन समूहों को जहां उनके व्यक्तियों की शैक्षणिक उपलब्धि अधिक है, राजनीतिक जीवन के भीतर सामाजिक रूप से अधिक स्वीकृत किए जाते हैं। एक उच्च शैक्षिक स्तर भी आमतौर पर अवसरों की एक बड़ी संख्या प्रदान करता है। इस प्रकार प्रत्येक के व्यक्तिगत अवसरों के आधार पर राजनीतिक प्रकृति की गतिविधियों को करने के लिए अधिक या कम सही है या होगी। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने शिक्षा और राजनीति को प्रयास किया।